हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, कंप्लीट जीके जीएस का सिलेबस, इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं देखना। इसमें टॉप 600 क्वेश्चन हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे किसी का भी टॉपिक हो, सब इसमें कवर किया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखो। बहुत मेहनत की, 3 दिन मुझे लगे हैं इसमें टाइप करने में। और ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यूपी होमगार्ड के लिए एक मैं चाहता था और यूपी कांस्टेबल के लिए कि मैं एक जीके जीएस का कंप्लीट टॉपिक लेकर के आऊं जिसमें सब कुछ कवर हो। वीडियो थोड़ी लंबी तो जरूर रहेगी लेकिन सब कुछ यही मिलेगा एक ही जगह आपको। बिना किसी देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान का निचोड़ देखेंगे हम इसमें। और इसमें निचोड़ में क्या रहेगा आपको पता है? इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे संविधान के और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे वो। आपका एक भी टॉपिक अनछुआ नहीं रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि इस टॉपिक के तो क्वेश्चन नहीं लिए गए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो ये कौन सा हुआ था? इसको पूना समझौता भी बोलते हैं, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं और सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी बोलते हैं। तो ये उपरोक्त सही सभी इसका सही उत्तर होगा। अब निम्नलिखित को सुमेलित करें। नेक्स्ट में सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और सांपादिक अधिनिर्णय अभी हमने पढ़ा है, ये 1932। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज्य की मांग जो हुई थी 1929 में। मैं रैपिड फायर बहुत स्पीड से लेकर के क्वेश्चन चलूंगा क्योंकि लंबी वीडियो है और 600 इसमें क्वेश्चन है, तो इसलिए धैर्य के साथ वीडियो देखना। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। हाइड चैम्बर्स लेमिस्टर भी थे 3 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट इसमें है, पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1940 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 1940 में आया था, मार्च 1940 में। 3 लोग इसमें आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टफर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो थे, जिसके हाथों में पोथी रहती है वही होता है आपका अध्यक्ष। तो ये थे आपके अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चला गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चला गया था तब तक। नेक्स्ट, 1922 में किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो ये की थी एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1934 में इन्होंने की थी। पूरा नाम मानवेंद्रनाथ रॉय है इनका, ये भी आपको याद कर लेना है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले नेहरू जी ने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिशन के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन 1940 के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में टोटल कितने थे? कुल थे इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे टोटल। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहा था आपके ठाकुरदास भार्गव जी ने। क्या कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है? अपने प्यारे भारत का। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। संविधान कैसा है? यह अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा में
भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, ये पॉइंट है इसका कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी, इंग्लैंड या ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए थे आपके? ये लिए गए थे आयरलैंड से। नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई थी? तो कहाँ से ली गई थी? कनाडा से। मैं ऑप्शन तुरंत तुरंत बता रहा हूँ क्योंकि 600 क्वेश्चन है और मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगाऊंगा तो वो आपका समय बर्बादी होगी, कुछ नहीं होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन छुपा के रखे हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद थे? तो कितने थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। इसमें जो है ना, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी लिए हैं, बस ये 100 क्वेश्चन को छोड़ो तो सब शेष 500 क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर है, उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत आसानी रहेगी और आप 4 ऑप्शन से बच जाएंगे डायरेक्ट आंसर। दल बदल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल का संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची थी वो थी आपकी 11वीं अनुसूची। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता के बारे में है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भारतीय संविधान की आत्मा का है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि लागू कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? वो हमारी संसद है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, 79। भारत संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं। एक तो लोकसभा है और एक है राज्यसभा। समझ गए? 2 सदन हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना और अंत तक देखो वीडियो, बस अंत तक रुको, फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना। आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगो, सब यहीं से मिलने वाला है आपको। एक वीडियो में सब कुछ कवर है। नेक्स्ट, भारत संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होता है। समझ गए? भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन हमारा कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कितने हो सकते हैं? पहले 552 होते थे लेकिन 2 हटा दिए गए एंग्लो इंडियन, तो अब कितने होती हैं? 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? पहले 545 थी लेकिन अब 2 हट गए तो 543 बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250 हो सकती है।
और राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, वो 245 है। नेक्स्ट, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, 79 में। नेक्स्ट, यदि संविधान में संशोधन प्रस्ताव के समय दोनों सदनों का मतभेद हो तो क्या होगा, अगर मतभेद हो तो प्रस्ताव गिर जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का समय कितना होता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, तो भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है राष्ट्रपति की तुलना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 में बताया गया है। नेक्स्ट, इससे संबंधित देख लेते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये ट्रिक है कि पकानी को का दियो दसम। पा से होता है पद, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। का से होता है कार्यकारी शक्ति, 53 में जो हमने बताया अध्यक्ष होता है। 54 में निर्वाचन है और कार्यकाल 56 में है। 55 में तरीका बताया गया है कि कैसे होगा इसका निर्वाचन। योग्यता 58 में बताई गई है। 57 में इसका दोबारा निर्वाचन है। शपथ 60 में है। 59 में इसकी शर्तें हैं। महाभियोग 61 में है। ये कंप्लीट कुछ 10-11 अनुच्छेद हैं, इन सबको आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बस इसी को ही याद करना है। संविधान के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति। दोस्तों ये मत सोचना कि मैं जल्दबाजी में हूं, मैं चाहता हूं कम समय में आप ज्यादा कवर करें, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे ना किसी का चीज का लालच नहीं, मैं चाहता हूं कि आप तक बहुत अच्छे कंटेंट पहुंचे, आपको कम समय में देखो अगर आपका मेरा पढ़ा हुआ आपका एग्जाम में आता है या आपको उससे कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक बात बता दूं कि आप सब्सक्राइबर मत देखिए, कंटेंट को देखिए, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पात्रता क्या होती है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। 35 वर्ष से अधिक आयु, बिल्कुल। लाभ का पद धारण नहीं किया हो, तो ये उपरोक्त सभी इसकी योग्यताएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर ये उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है, देखो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो तो ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका से, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा राज्यसभा किसका होता है, तो ये संसद का सदस्य होता ही नहीं है। समझ गए। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को क्या अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलती है, नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, ये नियुक्त होते हैं, याद रख लेना, ये निर्वाचित नहीं होते, ये नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको। कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में वर्णन है। नेक्स्ट की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 600 क्वेश्चन है, आप बोर ना हो, कंटिन्यू देखते रहे। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल रहता है, तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं, तीनों के तीनों। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं टोटल, कितने, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समिति सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं, जो फिजूल खर्ची होते हैं उस पर रोक लगाने का काम भी प्राक्कलन समिति का ही होता है। किसका होता है, प्राक्कलन समिति का काम होता है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ए। कहां से कवर हो गया, प्राक्कलन समिति आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रख लेना। 15 और 7, ये 15 लोकसभा के होते हैं और ये 7 होते हैं राज्यसभा के। समझ गए। नेक्स्ट, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसको कहा जाता है,
संविधान का व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी इसका सही होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश की संख्या कितनी है टोटल वर्तमान में? तो कितने हैं टोटल? 34 है। 1 प्लस के 33 के हिसाब से आप इसको लगा लीजिएगा, टोटल 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में वर्णन है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में वर्णन है। कितने में? अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में, जैसे केंद्र की, भारत देश की राष्ट्रपति में, तो राज्य की राज्यपाल में। नेक्स्ट है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करते हैं पद। राज्यपाल के पद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 153। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 164 में है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो गृह मंत्री करता है। याद रख लेना। क्षेत्रीय परिषद का काम क्या होता है? इसका काम होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सीमा के विवाद को सलाह देना, राज्य सरकार को भी सलाह देना और भारत सरकार को भी सलाह देता है। तो ये उपरोक्त सभी इसके सभी काम रहते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जिस भी टॉपिक को मैंने उठाया है, यानी जिस भी सब्जेक्ट को उठाया है, उसका पूरा निचोड़ हर तरह से मैंने कोशिश की कि मैं सब के सब क्वेश्चन का जो इंपोर्टेंट है वो पूरा निचोड़ पूरे सिलेबस को कवर करते हुए रखा गया है। तो अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समर्थ सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स्ट्रा फालतू चीजें कुछ नहीं लिखा, जो इंपोर्टेंट है हर एक चीज वही लिखा है। जैसे संघ सूची में 100 विषय होते हैं, ये आपको याद रख लेना। राज्य सूची में 61 विषय और 52 विषय समर्थित सूची में। तो ये उपरोक्त सभी है सही के सही। संघ सूची में 100, राज्य में 61 और समर्थी में 52। पुलिस किस सूची का विषय है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को शामिल किया गया। और इसमें जो हम बता दें, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी इनको शामिल किया गया 71वें। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया बोर्ड मास को, BDMS। कैसे? बोडो, ये याद रख सकते हो, डोगरी, ये मैथिली और ये आ जाएगा संथाली। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 360 में। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों पर किसका शासन होता है? जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होता है उसका शासक होता है। नेक्स्ट है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, दबाव समूह का कार्य क्या होता है? दबाव समूह का काम होता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं ये। अगर दबाव समूह न हो तो सरकार स्वतंत्र हो जाएगी। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो बताया था 52वां संविधान संशोधन 1985। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के में प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची में है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, 6ठी अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में ये 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं और त्रिपुरा से मेघालय के बारे में 6ठी अनुसूची में दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है।
नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाएं 9 क में, और 9 ख में है आपकी सहकारी समितियां, अभी आ चुकी है आपकी, याद रख लेना, सहकारी समिति इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं उसको। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस भाग में की गई है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में पड़ता है, अनुच्छेद 40 में होता है। तो 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के नीति तक सिद्धांत में होता है ये, भाग 4 में। तो 40 तो इसमें पड़ेगा ना, तो भाग 4 इस तरह से आपको याद रखना। नेक्स्ट, संविधान में 11वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन। इसमें कितने विषय? टोटल 29। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन। नेक्स्ट, कैग का वर्णन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो वो तो एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन थे संविधान के, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके संविधान के। कितने आपके सही हुए वो भी कमेंट में बताना। अब मैं आगे चलूंगा टोटल 1 लाइनर लेकर के, 500 क्वेश्चन आपके 1 लाइनर रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताना पीडीएफ, बस पीडीएफ लिख देना, मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी टोटल टॉप 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, टोटल टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है? एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा तय चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 740 वाट के बराबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। समझ गए? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए गए हैं। देखो जो आपका एग्जाम का लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, कोई यूपी पीसीएस के लेवल से नहीं लिए है, पीसीएस लेवल के। और आपने देखोगा पिछले जितने भी 2-3 एग्जाम गए हैं, यूपीएसआई का गया हो या फिर कांस्टेबल का, लेवल नॉर्मली पूछा गया है। अब हार्ड के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि आप हार्ड पे मेहनत करो। जो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसमें सामान्य क्वेश्चन, विज्ञान में सामान्य विज्ञान के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रोजमर्रा में उपयोग होते हैं, घटनाएं घटती है, वो सब जो हम डेली यूज करते हैं, साबुन में जाग क्यों होते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा एमीटर से ही मापी जाती है। नेक्स्ट है, त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, सागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये फेदोमीटर से मापी जाती है सागर की गहराई। नेक्स्ट इसमें है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो ये नार्को टेस्ट की किया जाता है, आपका ब्रेन मैपिंग भी, और पॉलीग्राफ टेस्ट। झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ, ये भी याद रखना। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए इंपोर्टेंट है? ओपिशोमीटर जो होती है, मानचित्र जब पर दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। यह क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट सिद्धांत किस पर काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है। वह वेग जिस उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लान वेग। प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्लान वेग। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। समझ गए? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हीटल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में अंदर कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है कि एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। एथिल एथोनिएट का सूत्र क्या है? CH3COO CH2CH3। ये आपको याद रख लेना है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको रख लिया। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है नोवेलिन 6 प्राप्त करने के लिए। एक प्रकार अपराधिक रेशा होता है, इसको प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। इस्पात का जस्ते की पतली परत के साथ आवरण क्या कहलाता है? इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने को। नेक्स्ट है कि संघनन बहुलक है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये पूछे गए क्वेश्चन है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं आपको वही क्वेश्चन दे दूं कि विटामिन डी से क्या रोग होता है, विटामिन सी से। क्वेश्चन तो वे भी है, लेकिन आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे भाई, कुछ तो हार्ड भी पढ़ना पड़ेगा ना। पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट ये संघनन बहुलक होते हैं। रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग करते हैं? तो ये होती है आपकी अमोनिया। नेक्स्ट है कि वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है वो होता है आपका क्लोरीन। कार्बन 60 एक अणु है, 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिसमें, इसमें 12 पंचभुज होते हैं और 20 होते हैं इसमें षटभुज। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको टफ सोच के छोड़ना मत, याद रखना, इसको जरूर याद कर लेना। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, ये एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है इसमें। निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं? क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं होती। साधारण नमक का अन्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में है, कौन सी पाई जाती है? थोरियम। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली गैस क्या है? वे द्रव होती है, घोल होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, और उसमें मिथाइल मरकैप्टन इसलिए मिलाते हैं ताकि गंध आ जाए लीक होने पर, वरना पता नहीं चलेगा लीक हो गई गैस। जो आपको गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टन के कारण। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि बायोडीजल पौधा क्या है? एक रतनजोत। रतनजोत जो है वो बायोडीजल पौधा है। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। वह तत्व जो एक अधातु है और कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, वो है ब्रोमीन। CSO4 2H2 का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बैप्टिस्ट लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया था। किन कोशिकाओं के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है? थ्रोम्बोसाइट्स के कारण होता है रक्त का थक्का। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन किसे बनाने के लिए होता है? युग्मनज बनाने के लिए किया जाता है। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस में से प्रभावित होता है उसको बोलते हैं हड्डियां। ऑस्टी, अस्थि, हड्डी, हड्डी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पशु कोशिका में नहीं होता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं यूरेनियम है। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र बाहर ले जाती है उसको यूरेथेरा बोलते हैं, और मूत्र में गंध यूरोक्रोम के कारण आती है, याद रख लेना। वह जाति जिसे बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? कंठ, लैरिंक्स बोलते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो इंसुलिन पैदा करता है वो अग्नाशय होता है, इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट ये मार्क कर लेना। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? 1 से 1.8 लीटर। ठीक है। किशोर अवस्था में लड़कियों की माहवारी की शुरुआत को क्या कहते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं इसको। बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी, बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 75 के बीच होती है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इसका 20 से 120 दिन होता है, याद रख लेना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम ऊर्जा होती है, वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। वह मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है इसको आंत्र ज्वर बोलते हैं। मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, फल में बदल जाता है तुरंत निषेचन के बाद। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? जाइलम।
याद कैसे करोगे? जल पहुंचाने के लिए जाइलम, जल जल जाइलम। नेक्स्ट है पुनरुत्पादक बीज उत्पादक होता है आलू, आलू से फिर दोबारा आलू उत्पादित हो जाते हैं। एड्स का विस्तृत रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? होती है बेरी बेरी, बी और बेरी बेरी। विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है पोलियो। विषाणु की खोज किसने करी थी? इवानोव्स्की ने, याद रखना। वह रोग जो फफूंद फंगस के कारण होता है वो है दाद। ठीक है। साइट का विस्तृत रूप क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना। अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था, 1969 में उतारा था। क्रिस्पर कैस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये जीन के संपादन के लिए। नेक्स्ट है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन थी जिसका नाम था ट्रेन 18, किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? चेन्नई द्वारा। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है जो भारत और रूस के संयुक्त रूप से बनाई गई है मिलकर के। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य किस देश द्वारा निर्मित हुआ अणुमार्ग है? ये भी रूस द्वारा है। अग्नि 5 क्या है? जितनी भी अग्नि मिसाइल है ना, आंख बंद करके सतह से सतह पर मार करने वाला लगा दो बस। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। भारी जल किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम को। इंपोर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घट जाएगा। जब वो पहले ही आधा है तो सोचो, ट्रिक है याद करने की, अर्धचालक है तो आधा था फिर घट गया ना, अर्धचालक तभी तो वो घटा, ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी प्रतीत क्यों होती है? अपवर्तन के कारण। सिक्का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण है। ठीक है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये अनंत होती है। सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें लिए हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है, आपने देखा भी होगा, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन होता है इसी वजह से वो लाल रंग का दिखाई देता है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देगी काले रंग की। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब लाल गुलाब को देखते हैं हम उसमें तो वो काला दिखाई देता है, शीशे में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, समझ गए ना। इसी वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के वो प्रकीर्णन है वो। तो वायुमंडल दाब का अचानक गिरना क्या करता है? अचानक गिरेगा तो तूफान आएगा, धीरे धीरे बरसात आएगी और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडल दाब को। रक्त दाब मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक टेस्ला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे आपके साइंस के, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे। प्रौद्योगिकी भी इसमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे शामिल किए थे। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जितना बताया उतना ही करने का। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो है दैनिक जीवन की गतिविधियां ही पूछी जाती है। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में बताना जरूर। हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम भारत के इतिहास के संपूर्ण निचोड़ टॉप 100 प्रश्न पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पूरा अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना तो हिस्ट्री के इन 100 क्वेश्चनों में पूरे सिलेबस में घूमा हूं मैं हिस्ट्री के, एक भी अछूता नहीं रहेगा आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक था। ये सब पूछे गए क्वेश्चन भी हैं इसमें। अंतिम शासक कालाशोक। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? अजातशत्रु ने, इंपोर्टेंट है। पितृहत्या भी कहते हैं इसको, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो
दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न रहने वाले रहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पहले ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम थे। नेक्स्ट है कि जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित कहानियां रहती है इसमें जातक कथाओं में। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में करी गई थी तीसरी बौद्ध परिषद, इंपोर्टेंट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमें घाट पर 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा जी ने दी थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, बिंदुसार था। डाइमेकस इसी के दरबार में आया था। अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल की। श्रावस्ती भी थी, ये भी याद रख लेना। कौशल, तोसली। अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ है? मगध, इस समय बिहार को बोलते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक वरदरथ थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब के सब इंपोर्टेंट। पाल राजवंश के सर्वप्रथम शासक कौन थे? गोपाल थे। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सूर्यदेव मंदिर उड़ीसा में। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, उसका नाम था सुलेमान शिको। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपोर्टेंट लिख रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। किसके? आनंद कारज के नाम से। उनका नाम था अमरदास। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने करी थी? अशफाकुल्ला खान ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस विरोध में छोड़ दिया था? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं अपनी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, वहां दीवारों पर चित्र बने हैं। हड़प्पा काल का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, उसका था धोलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम था लोथल, एक बंदरगाह था। चावल के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ है। कपास का सबसे पहले उत्पादन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन आपको बताना है कि कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल मिले, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गुजरात में मिले सबसे ज्यादा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूतक थी और 10,462 इसमें रचनाएं थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद थे। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद, ये टोटल 6 वेदांग है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है। और सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें कि 16 महाजनपदों की सूची में बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है, जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो भगवती सूत्र से मिलती है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। त्रिपिटक संबंधित किससे है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था और उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती सबसे यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है ये श्रावस्ती, देखो। और सबसे ज्यादा सारनाथ, गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती में, जबकि यहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए गौतम बुद्ध जी ने। न्यायनार किस धर्म के अनुयायी थे? न्याय शैव धर्म के अनुयायी थे और इसमें 63 संख्या है। न्यायनार संतों की संख्या 63 है। अलवार संख्यों की संख्या अलवारों की संख्या अलवार वैष्णव धर्म से ये अलवार संख्यों की संख्या 12 होती है। अलवार की 12, ठीक है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। एकमात्र अलवार महिला संत कौन सी थी? अंडाल, इंपोर्टेंट है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था, बिफोर क्राइस्ट। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत के
अद्वैत के कौन थे? शंकराचार्य। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। जबकि न्याय के अगर पूछे जाए तो न्याय के गौतम गौतम थे। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने इंडिया कहा था और ईरानियों ने हिंदुस्तान। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। खुजराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कहा था? चंदेल शासकों ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। और पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था इसने। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने अपनाई थी, जो उन पर दाग लगाया जाता था। फारसी त्योहार नौरोज था, उसका प्रवर्तक भी बलबन था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। हरिहर बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किया गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था अकबर था। वह कला जिसे जहांगीर ने संरक्षण दिया, चित्रकला को। न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? जहांगीर ने। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता था? औरंगजेब। इसने दूसरी बार जज्जे कर लगाया था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खान था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। और वह यूरोपीय जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा 1498 में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसे ब्लू वाटर नीति शुरू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की थी पांडिचेरी में। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? अर्जुन देव ने। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। बाल विवाह अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, कानपुर से थी ये 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में एक बार बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इतनी बार पूछा गया कि बता ही नहीं सकता, विनोबा भावे ने को। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? चित्तरंजन सियारदास थे और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय आज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत में डाक टिकट का चलन किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये 100 क्वेश्चन आपके और हो गए। तो आपके टोटल कितने? 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 300 क्वेश्चन और हैं। दोस्तों लगता है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ये सब तो आपकी समझ में आ ही रहा है, आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा है। वन लाइनर में और क्या बताया जाए, जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लगता है मैं वो आपको क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी दी जाए। नेक्स्ट, अब भारत का भूगोल है, इसमें संपूर्ण निचोड़ टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, आप देखना। संपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिससे क्वेश्चन न लिए गए हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक याम उत्तर रेखा
22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कमेंट में बताना भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है। भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की मानक श्याम उत्तर होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यूपी के। वह जल संधि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। जैसे मित्र ने गमछा झाड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको ट्रिक है कि मित्र ने गमछा झाड़ा। इससे मिजोरम, त्रिपुरा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इस तरह से 8 राज्य। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। 3 तरफ से घिरा है इसलिए त्रिपुरा। वह शहर जिसको स्थान राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, उदयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ये तमिलनाडु में पड़ता है। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी किनारे है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? उज्जैन को। डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत का प्राचीनतम भाग है, दक्कन का पठार है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7 देशों के साथ। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है? अमेरिका तथा कनाडा। मैगीनोट रेखा किन 2 देशों के मध्य है? जर्मनी तथा फ्रांस। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है? भारत तथा चीन के। 1914 में खींची गई थी। वर्तमान में भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 15,106 किलोमीटर है। समझ गए? ये आपको याद रख लेना है, वर्तमान का डेटा, बिल्कुल नया डेटा। भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? ये बिहार से। वर्तमान में भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करते हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, 2340 है। पहले इसकी 1214 किलोमीटर थी। समझ गए? ये न्यू डेटा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा, पहले 216 किलोमीटर था, अब 193 किलोमीटर है। भारत के किन राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है वो आपका लद्दाख। भारत और श्रीलंका की कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संबंधी या मन्नार की खाड़ी। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो 24 नॉटिकल मील से आगे होता है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक जल और संलग्न क्षेत्रमंडल 24 नॉटिकल मील तक। हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, 4850 मीटर की इसकी ऊंचाई है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अन्नाईमुड़ी है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 85-98 है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको शाहदरी भी कहते हैं। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब के सब इंपोर्टेंट। गारो खासी जनता पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। वह स्थान जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर है? ये केरल, तमिलनाडु। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, शिवालिक हिमालय की है ये। वह पठार जिसे भारत का खनिज भंडार कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। कचकरण कहाँ स्थित है? गुजरात में है। भारत की 3 नदी जिनका स्रोत हिमालय से मानसूरा झील के निकट है, जौन सी 3 नदियां हैं जो मानसूरा झील के निकट जिनका उद्गम है? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और सतलज है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किसका स्थान है? ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती रहती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ये आपको कमेंट में बताना है। वह स्थान जहां भगीरथी तथा अलकनंदा मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। वह नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। अपने मार्ग में
ये कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। सबसे ज्यादा रास्ते बदलती है ये, इसलिए सबसे ज्यादा भयंकर है। कौन सी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा और सोन, दो नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, इसको वरदगंगा के नाम से भी जानते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। नेक्स्ट, यमुना तथा बेतवा नदी का संगम होता हमीरपुर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। सैंडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? याद रखना, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है उसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी ये आपकी कहाँ पर है? शांत घाटी आपकी केरल में है, कंफ्यूज नहीं होना। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील गुजरात में है। कौन सा दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। दोस्तों दर्रे की ऐसी ट्रिक बता दूंगा, सब दर्रा 5 मिनट में कवर, कुछ नहीं करना, उसी से सब हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बस आप कमेंट करिए। लौटती मानसून में वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है उसको काली मिट्टी कहते हैं। इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, उष्णकटिबंध चरणोजम मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? गुजरात में, जो सबसे ज्यादा नमकीन मिट्टी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खेतड़ी। एल्यूमिनियम किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। और सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कितना 80 से 95% शुद्ध कार्बन होता है। किस राज्य में जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सफेद कोयला किसको कहते हैं? जल विद्युत शक्ति को। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस के सहयोग से। झारखंड में है ये। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत क्वेश्चन को। मसालों का राजा किसे कहते हैं? काली मिर्च को। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राजमार्ग। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। रसायन तथा रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह दहेज बंदरगाह है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है, ये थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चकमा शरणार्थी कहाँ से संबंधित है? ये बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, जया पद्मा कृष्णा किसकी किस्म है? ये धान की किस्म है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये गेहूं की किस्म है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट लिखना है। जूट उत्पादन में कौन सबसे प्रथम है? पश्चिम बंगाल है। रबी की फसल जो सर्दी में होती है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर रखा, ये नहीं कि आप क्वेश्चन का लेंथी नहीं बना रखा, खींचा नहीं गया है किसी भी क्वेश्चन को। रबी की फसल सर्दी में होती है, ये आपको पता होना है। और गेहूं जौ चना सरसों मटर आलू, बस इतनी याद कर लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। खरीफ की फसल जो है वो वर्षाकालीन फसलें हैं। और ये मक्का, जितने भी मोटे अनाज है, मक्का बाजरा कपास जूट मूंगफली सोयाबीन धान, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है, वर्षाकालीन। गर्मा या जायद की फसलें गर्मी में आती है, गर्मा का मतलब गर्मी। यह तरबूज है आपका, ककड़ी खीरा तरबूजा अभी मिल भी रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें कृषि तथा पशुपालन साथ साथ उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं, खेती। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। लद्दाख की बकरियों को ऊन से बनाया जाता है, पश्मीना सोल कहाँ से बनाया जाता है? लद्दाख की बकरी जो है वहां की उनकी ऊनों से। तो पश्मीना किसकी किस्म है? एक बकरी की, ये भी याद रख लेना। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। केंद्रीय औषधि तथा विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बार पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वह प्रदेश जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये सुल्तानगंज में है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, टोटल आपके 400 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 200 क्वेश्चन और रहे हैं, देखते हैं अब आगे।
इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देश तथा उनकी राजधानियां, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार और सम्मान, अनुसंधान, पुस्तक, टेक्नोलॉजी, खेल आदि सब कुछ इसी में रहेगा। बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नाईपिताओ है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। तुर्की की राजधानी अंकारा। मिस्र की राजधानी काहिरा। केन्या की राजधानी नैरोबी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, इंपोर्टेंट है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। जापान की मुद्रा का नाम येन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है। और थाईलैंड की मुद्रा बात है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। मलेशिया की मुद्रा को रिंगिट बोलते हैं। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। यूएई की मुद्रा दिरहम होती है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल होती है। और कतर की मुद्रा कतरी रियाल होती है। कुवैत की मुद्रा होती है दिनार। ब्राजील की मुद्रा रियाल। अर्जेंटीना की मुद्रा भी पैसो, इंपोर्टेंट है अर्जेंटीना की पैसो। रूस की मुद्रा रूबल है। यूरोप की मुद्रा यूरो है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कनाडा की मुद्रा कनेडियन डॉलर है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। और मिस्र की मुद्रा पाउंड है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। पद्म विभूषण किस स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर। पद्म भूषण किस स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर। पद्मश्री किस स्थान पर आता है, चौथे नंबर पर। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 में। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भौतिक में दिया जाता है, रसायन में है, चिकित्सा में है, साहित्य में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र में। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन थे। कब मिला था ये आपको कमेंट में बताना है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। कब शुरुआत हुई थी ये कमेंट में बताना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार किस देश से संबंधित है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ऑस्कर पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है, लॉस एंजल्स में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। 1917 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार किस नाम पर है, महात्मा गांधी के। कालिदास सम्मान किस राज्य से जुड़ा है, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान संगीत से संबंधित है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे, 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पद्म पुरस्कार कब दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में। भारत रत्न में क्या दिया जाता है, पदक। परमवीर चक्र किसके लिए है, सेना के लिए है। महावीर चक्र किसके लिए है, ये वीरता के लिए है। वीर चक्र भी वीरता के लिए दिया जाता है। ऑस्कर का दूसरा नाम क्या है, अकादमी अवार्ड है। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का, ये फिलीपींस का है। यूएन पुरस्कार किस से जुड़ा है, अंतरराष्ट्रीय सेवा से। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। पद्म पुरस्कार कितने हैं, टोटल 3 हैं। खेल रत्न कब शुरू हुआ था, 1991 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुए, 1985 में। अर्जुन पुरस्कार किससे जुड़ा है, खेल से, 1961 में दिया जाता था, दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, नेहरू जी के लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बहुत मेहनत की है आपके लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के लिए मनाया जाता है स्मृति में। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। पुलिस स्मृति दिवस इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके लिए 21 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को। थल सेना दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सीवी रमन की। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की। विश्व शिक्षक दिवस कब है? 5 अक्टूबर को। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। इंटरनेट के जनक कौन है? विंटन सर्फ है। WW का जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिसन ने किया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। व्हाट्सएप किसकी कंपनी का? मेटा की। व्हाट्सएप कब बना था? 2009 में। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल भारत की। पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? कल्पना चावला। पहली महिला ओलंपिक पदक कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्रिकेट का जनक देश कौन है? इंग्लैंड है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। आईपीएल कब शुरू हुआ था? 2008 में। ओलंपिक कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष बाद। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। डीआरडीओ किससे संबंधित है? रक्षा से संबंधित। 1958 में स्थापना हुई। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंपोर्टेंट है। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 2026। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? 2016 में। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। और स्किल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, याद रख लेना। आत्मनिर्भर भारत कब शुरू हुआ? 2020 में। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। सुनामी का क्या कारण होता है? समुद्र में भूकंप। चक्रवात किससे बनता है? निम्न दबाव से। ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? वर्षा। ओजोन परत गैस से बनी होती है O3 से। CO2 किस प्रकार की गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। पेरिस समझौता किससे जुड़ा है? जलवायु से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? कार्बन से। G20 किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था से। WTO किससे जुड़ा है? व्यापार से। WHO किससे जुड़ा है? स्वास्थ्य से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो दोस्तों ये थे टोटल आपके, ये क्वेश्चन थे आपके 562 क्वेश्चन टोटल। लगभग इसमें मैंने कुछ बताया भी है, तो लगभग ये जो क्वेश्चन आपके बने हैं ये 600 बने हैं। और दोस्तों ये रैपिड फायर क्वेश्चन थे, 1 लाइनर थे। मैं तो देखो मेरी एक हैबिट है कि मैं समय बिल्कुल भी जाया नहीं करता, ना आपका और ना अपना। टू द पॉइंट चलो, फालतू की कोई बात नहीं, टू द पॉइंट। ये लगभग 600 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ गया ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए स्पेशली उसी टॉपिक पर, वो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।